हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइफ विजडम सीरीज में मैं आपके साथ 7 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिनके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं आपको मोटिवेटेड रखने के लिए। यानी कि सेल्फ मोटिवेशन आपका ड्रेन आउट ना हो, आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, इसके लिए एक्चुअली आप माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स योर गोल्स विथ रिवॉर्ड्स। यानी कि अपनी जिंदगी में ना सिर्फ आप गोल्स फिक्स करें बल्कि उनके साथ रिवॉर्ड्स को भी फिक्स करें। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक एम्प्लॉय है जो पूरे महीने बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन उसके बाद उसे सैलरी नहीं मिलती या इंसेंटिव नहीं मिलता, तो क्या होगा? क्या वो उतनी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट टाइम वर्क करेगा? आप कहेंगे नहीं, उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। इन द सेम वे जब आप अपने माइंड को ये बताते हैं कि ये मेरा गोल है और आप उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ रिवॉर्ड नहीं देते उस गोल के अकम्प्लिशमेंट पे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी लर्न कर लेता है कि इतनी मेहनत करने से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, और कुछ मिल नहीं रहा तो इतना मोटिवेशन, इतनी एनर्जी लगानी क्यों है, और आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो जब भी आप अपनी जिंदगी में गोल्स क्रिएट करें, आप कुछ बड़े गोल्स बनाएंगे, बीच में कुछ माइलस्टोन होंगे यानी कि छोटे छोटे गोल्स होंगे, तो हर गोल के लिए अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दीजिए। हो सकता है वो एक बाइक राइड हो सकता है वो एक कार राइड हो सकता है वो आपका फेवरेट डिनर हो, आइसक्रीम हो, गेम्स खेलना हो, मूवी देखना हो, या जो भी आपके लिए रिवॉर्डिंग है, जिससे भी आपको प्लेजर मिलता है अपनी जिंदगी में, वैसा कुछ फिक्स करिए अपने गोल्स के साथ। राइट नाउ द सेकेंड पॉइंट, विजुअलाइज योर गोल्स। यानी अपने गोल्स को विजुअलाइज करिए। आपकी मेंटल स्क्रीन पे वो पिक्चर्स होनी चाहिए जो आपके गोल्स हैं उनकी। ध्यान से समझिएगा, कॉन्शियस माइंड लॉजिकली समझता है कि आपके गोल्स क्या हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड तो पिक्चर, साउंड्स और फीलिंग्स की लैंग्वेज को समझता है। तो आपको वो विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने चाहिए जो भी रिजल्ट्स आपको आपकी जिंदगी में चाहिए, क्योंकि जब माइंड के अंदर वो पिक्चर क्रिएट हो जाएगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मोटिवेटेड रखेगा उन पिक्चर्स को रियलिटी में, यानी कि आउटर वर्ल्ड में एज अ रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए। राइट नाउ थर्ड पॉइंट, कंपीट विथ योरसेल्फ नॉट विथ अदर्स। यानी कि हर दिन अपने आप के साथ कंपटीशन करिए। कल आप जैसे इंसान थे आज आप उससे बेहतर होने चाहिए, और कल आप आज से बेहतर हो जाने चाहिए। यानी कि हर रोज अपने आप को आप ग्रो करते चले जाइए। आप सोच के देखिए, अगर आप हर रोज अपने आप को 1% इंप्रूव करें तो बाय द ईयर एंड आप अपने आप को 365% ग्रो कर चुके होंगे। राइट तो सोचो कितना चेंज क्रिएट हो सकता है आपके खुद के अंदर, और फिर आप सबसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी दौड़ सबके साथ नहीं है, खुद के साथ है। राइट तो इन चीजों को यूज करना शुरू करिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट, इनहैंस योर कैपेबिलिटीज। यानी अपनी कैपेबिलिटीज को ग्रो करिए। आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, क्षमताएं हैं, उनको इनहैंस करिए, उनको ग्रो करिए। जब आप अपनी कैपेबिलिटीज को ग्रो करते हैं, आप उस पर काम करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि यू आर वर्किंग ऑन योर कैपेबिलिटीज, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो वो आपको मोटिवेटेड रखता है कि आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज आपके अंदर हैं, तो गोल्स अचीव ना हो तो ये तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं चाहता। राइट नाउ फिफ्थ पॉइंट, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर न्यूरॉन्स। यानी कि मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट यूज करिए। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं। जब भी आप किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, यानी कि कोई इंसान सक्सेसफुल हुआ है, आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, या वो सक्सेसफुल कैसे हुआ उसकी स्टोरी पढ़ते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स उसको मिरर कर लेते हैं, यानी कि उसको कॉपी कर लेते हैं उस स्ट्रैटेजी को। यानी कि आपके माइंड के अंदर भी न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, जिसको फॉलो करना आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ज्यादा आसान है नए न्यूरल पाथवे क्रिएट करने के कंपैरिजन में। तो जब भी आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, लोगों को रिजल्ट्स कैसे मिले ये आप पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी लर्न कर लेता है, वहां से उन स्ट्रेटजीज को कॉपी कर लेता है, और फिर वो आपके लिए अवेलेबल हो जाती हैं कि नेक्स्ट टाइम आपकी जिंदगी में कोई डीमोटिवेशन की सिचुएशन आए तो वो आपको न्यूरल पाथवे दे दे कि उस न्यूरल पाथवे को फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं और आपका मोटिवेशन डाउन ना हो। राइट नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज इनकरेज अदर्स। यानी लोगों को इनकरेज करिए। आप एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब आप लोगों को इनकरेज करते हैं तो आप इनडायरेक्टली खुद को भी इनकरेज कर रहे हैं। अगर मैं क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो क्वांटम फिजिक्स तो ये कहती है कि आपके और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। यानी कि आप में भी वही एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और हमारे बीच में भी एनर्जी है, क्योंकि जो बीच में एयर है, पार्टिकल्स हैं, वो सब कुछ एनर्जी, पूरा यूनिवर्स एनर्जी का बना हुआ है। तो जब भी आप दूसरों को कुछ देते हैं तो एक्चुअली आप इनडायरेक्टली खुद को ही कुछ दे रहे हैं।
तो आप दूसरों को इंकरेज करना शुरू करिए, उनकी जिंदगी में तो बेटरमेंट होगा ही, लेकिन आप देखेंगे कि आप एक हाईली मोटिवेटेड पर्सन बन जाएंगे, क्योंकि इंकरेज वही इंसान कर सकता है जो खुद मोटिवेटेड हो। जो खुद डीमोटिवेटेड होगा वो तो लोगों को डीमोटिवेट ही करेगा, वो इंकरेज कहाँ करेगा। तो आपको लोगों को इंकरेज करने की हैबिट डालनी है, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है आपको मोटिवेटेड रखने के लिए। एंड नाउ द सेवेंथ एंड द फाइनल पॉइंट, टीच व्हाट यू हैव लर्नड, यानी लोगों को वो सिखाइए जो आपने सीखा है। जो भी चीजें आप लर्न कर रहे हैं और जो आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है, आपके एक्सपीरियंस में आ चुका है कि इन चीजों से रिजल्ट्स क्रिएट होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करिए। अपना एक ग्रुप डेवलप करिए, मास्टरमाइंड लोगों का ग्रुप बनाइए जो लोग प्रोग्रेसिव हैं अपनी जिंदगी में, और वहां पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करिए कि अगर आपने कुछ अच्छा सीखा तो आप शेयर करो, मैंने कुछ अच्छा सीखा तो मैं शेयर करूंगा, और ऐसा हर कोई करेगा। तो उससे आप सबकी लर्निंग इनहैंस होगी, आप सबके माइंड की प्रोग्रामिंग राइट डायरेक्शन में होगी, और आप सब एक हाईली मोटिवेटेड पर्सन बनेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लर्न तब करते हैं जब आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। मैं अपनी वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेंट्स के साथ हर बार ये चीज़ शेयर करता हूँ कि आपको क्या लगता है इस वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा लर्निंग किसकी हो रही है। राइट, मेरी हो रही है, क्योंकि मैं जब चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ तो मेरे माइंड के अंदर वो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो लिंक हो जा रही है, वो चैनलाइज हो जा रही है, और वो चीज़ें आपको मोटिवेटेड रखती हैं अपनी ज़िंदगी में। ये 7 के 7 पॉइंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं एक हाईली मोटिवेटेड पर्सन बनने के लिए। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको हर बार एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रह जाती है। आप एक ऐसे मोटिवेटेड इंसान होते हैं जिसके आसपास का एनवायरनमेंट लोगों को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपनी ज़िंदगी में बेटर बनने के लिए। राइट, तो इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं, और मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। आज इस वीडियो से आपने क्या लर्न किया। इन 7 पॉइंट्स में से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए नए थे जिनको अब आप फॉलो करेंगे। किसकी क्लैरिटी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आ गई है। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।